नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हिमेंद्र अग्रवाल, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से। जैसा कि हमारी ये वीडियोस की सीरीज़ है जिसमें हम जॉइंट्स के बारे में आपको जागरूक करते हैं, इसी में हम आगे शोल्डर जॉइंट की कुछ बीमारी के बारे में आपको से डिस्कस करते हैं। शोल्डर डिसलोकेशन एक बहुत कॉमन समस्या है और रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन में बार बार कंधा उतरना एक ऐसी परेशानी है जो इंसान को इनएक्टिव बना देती है और अपना हाथ को यूज़ करते हुए 4 बार सोचना पड़ता है। यंग पेशेंट्स जो यंग पीपल्स हैं जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है और कंधा उतरना के कारण अप्रेंशन रहती है कि कंधा नहीं उतरे तो मैं वो एक्टिविटी ना करूं। तो इस रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन को क्या कहते हैं, क्या है, क्या समझना है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। कि जो शोल्डर का ये जॉइंट है जिसमें ये शोल्डर की जो बोन है वो एक बॉल नुमा होती है, एक बॉल आकार, और साथ में जो स्कैपुला है उसका ग्लिनोइड एक फ्लैट आकार का होता है। तो एक फ्लैट सरफेस पे एक बॉल है तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो शोल्डर इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, पर इसी वर्ज पे इसकी मोबिलिटी हैम्पर होती है क्योंकि एक फ्लैट बोन पे बॉल किसी भी डायरेक्शन में फिसल सकती है। तो इसको रोके रखने के लिए चारों तरफ एक लेब्रम होता है। उस लेब्रम से ये बॉल इससे कनेक्टेड रहती है और मूवमेंट करती है विद द स्टेबिलिटी। पर किसी भी कारणों से, जिसमें से चोट सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आपको चोट लगी और चोट लगने के कारण ये कंधा की जो जो ह्यूमरस बोन है वो आगे की तरफ निकल गई। मेनली 90% आगे निकलती है, बाकी पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर और अदर रीजंस की पीछे या नीचे भी हो सकती है। जब भी आगे उतरती है तो उसने उस आगे की झिल्ली को फाड़ दिया जिसे लेबरल टीयर कहते हैं, और उसने उस झिल्ली को आगे से इनसिक्योर कर दिया जॉइंट को। अब क्या होगा कि अपन ने उसको डॉक्टर के पास जाके रिड्यूस तो करा दिया, पर लेबरल का जो टीयर है उसको हम चाहते हैं कि वो हील हो जाए और धीरे धीरे वो अपनी स्ट्रेंथ ले ले। पर किसी भी कारणों से इनिशियल चोट या रिकवरी नहीं हुई है अच्छे से, तो वो लेबरल टीयर बना रहता है और कंधा उतरता रहता है। वो आगे से डिफेक्ट हो गया और कंधे को आपने इस तरीके से मूव ऑन किया और कंधा उतर गया। इसे रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन कहते हैं। मेनली चीफ रीजन ये एंटीरियर लेबरल टीयर है जिसे बेंकार्ड टीयर कहते हैं। और कंधा अगर बार बार उतरता है तो पोस्टीरियर वाली जो बोन है पीछे के हिस्से, वो ग्लिनॉइड पे हिंज होके एक डिफेक्ट बन जाता है जिसे हिल सैक लीजन कहते हैं। तो ये दो प्रमुख रीजन होते हैं रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन के, बेंकार्ड टीयर और हिल सैक टीयर लीजन। इसमें प्रमुखता से कंधा बार बार उतरता है और अपन को आवश्यकता होती है कि इसको ठीक कराया जाए। प्रमुखता से इसका जो ट्रीटमेंट है दोनों ही तरीके से होता है, दूरबीन से ओपन सर्जरी। किस में किस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए, हमें कब दूरबीन की सर्जरी करानी है, कब अपन को ओपन सर्जरी करानी है, इस बारे में विशेषकर हम बताएंगे। बेंकार्ड टीयर क्या होता है, सबसे पहले इस वीडियो में हम बेंकार्ड के बारे में ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। बेंकार्ड टीयर हुआ एंटीरियर लेबरल टीयर को कहते हैं, जब आगे की झिल्ली फट गई, स्पेशली 2 to 3 डिग्री पोजीशन, 2 to 3 o'clock पोजीशन टू 6 o'clock, मतलब घड़ी में दो, अगर अपन ग्लिनॉइड को घड़ी नुमा स्ट्रक्चर मानते हैं तो उसका लगभग दो बजे से लेकर 6 बजे तक का जो डायरेक्शन होता है उस जगह की लेबरल टीयर टूटता है और वो कंधे को सबलक्सेट होने के लिए आतुर कर देता है। तो इसका चीफली जो ट्रीटमेंट है आजकल आर्थ्रोस्कोपी से होता है कि जो बेंकार्ड की झिल्ली फट गई उसको अपनी जगह पे रिपेयर किया जाए। आर्थ्रोस्कोपी टेक्निक दूरबीन से, उसमें सूचर एंकर्स लगते हैं। सूचर एंकर्स में 2 या 3 सूचर एंकर की मदद से हम उस झिल्ली को अपनी जगह पे दोबारा बांध देते हैं। उस बांधने से क्या होगा कि जो पहले टीयर हुआ था वो ख़त्म हो गया और स्ट्रेंथ लेब्रम की पूरी आ गई, और उसके बाद आपका शोल्डर की अच्छी फिजियो और रिहेबिलिटेशन से आप पुरानी स्ट्रेंथ पे वापस जा सकते हैं। तो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी ही बेंकार्ड टीयर के लिए चीफ स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। हिल सैक लीजन अगर साथ में है, कि अगर गड्ढा भी साथ में हो गया, तो उसमें क्या करना है, तो उसमें एड ऑन प्रोसीजर होता है कि बेंकार्ड रिपेयर तो किया ही किया, साथ में एक रेम्प्लिसेज ट्रीटमेंट भी करना होता है। अब रेम्प्लिसेज क्या होता है, रेम्प्लिसेज में क्या होता है, दूरबीन की ही मदद से हम इंफ्रास्पाइनेटस जो मसल है, जो कंधे की एक पोस्टीरियर मसल है जो कंधे पे जुड़ती है, जो रोटेटर कफ मसल का पार्ट होती है, उस मसल को ही हड्डी से हम चिपका देते हैं वो एंकर की मदद से। अब उसको चिपकाने से क्या होगा कि वो एक लीवर बन जाती है इन बिटवीन, कि वो उस गड्ढे को ग्लिनॉइड में नहीं जाने देती, तो वो डिसलोकेशन के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करते। तो इसीलिए जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है शोल्डर डिसलोकेशन जो रिकरेंट है, उसमें आर्थ्रोस्कोपी बेंकार्ड रिपेयर है, प्लस माइनस रेम्प्लिसाज है, और दूरबीन की छोटे छोटे 5 mm के 2 या 3 कट से आप प्रॉपरली 100% ठीक हो सकते हैं। तो यही आपको जानना
चाहिए कि रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कंधा बार बार उतर रहा है तो समय के साथ आप उस कंधे का तो उपयोग नहीं कर पाएंगे, इवन ओल्डर एज में आपको आर्थराइटिस रहने के हाई चांसेस होंगे। अब आप ये सोचना चाहेंगे कि अगर सर हमने रिपेयर कर लिया, ये बार में उतर गया तो, या अगर मेरा झिल्ली फटी उसने हड्डी को भी तोड़ दिया, तब अपना क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, तब आप ये बेंकार्ड रिपेयर ही होना चाहिए। इस बारे में अब अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आपको उस बारे में समझाएंगे। थैंक यू।